Okay, we'll be starting with the new case study which is based on economics and this is from class 10th. Okay, तो यहाँ पे ना हमें case study दी होगी and here we would be having 3 cases and 3 questions each and there would be 4 marks each and there would be 12 marks जो हमारे case study से related होगा. ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ज़्यादा फोकस करना और इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें लिखा होगा सब कुछ ऊपर एंड वी जस्ट हैव टू डिफाइन द क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा. सो हियर आई विल बी टेकिंग केस 3. थोड़े से 2 और पहले के बने हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी एक बार देख लेना जाके वीडियोस. सो हियर इट सेज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्स टू एज ट्रेड. अगर हम गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे किसी 2 स्टेट्स में कर रहे हो, लेट्स से कि दिल्ली टू मुंबई आप कुछ गुड्स सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो इट वुड बी अ ट्रेड. और मान लो कि आपने इंडिया टू श्रीलंका सेंड किया तो ये भी ट्रेड माना जाएगा. विद इन कंट्रीज भी हो सकता है, विद इन स्टेट्स भी हो सकता है. ठीक है, द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस. ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड. उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स. किसी के थ्रू भी हो सकता है, चाहे वो सी हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड रूट हो. While local trade is carried in cities, towns and villages, state level trade is carried between 2 or more states. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. Economic barometer क्यों बोलते हैं इसको हम, economic मतलब कि पैसा, ठीक है, पैसा इंक्रीज होगा. So as the resources are space bound, no country can survive without international trade. तो वो कहना है कि कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती इंटरनेशनल ट्रेड के विदाउट इट, कि ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैलेंस नहीं बनता कंट्रीज के बीच बिटवीन. एक्सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों पार्ट्स होते हैं हमारे ट्रेड के. वन इज एक्सपोर्ट एंड वन इज इम्पोर्ट. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इट इज कॉल्ड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. वो कह रहे हैं कि अगर हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाए ना इम्पोर्ट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. ऑन द कॉन्ट्रारी, इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इट इज अनफेवरेबल. देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ले लें, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट. ठीक है, और दूसरे स्टेट में आपको क्या बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज exceeding the value of export, तो उसको unfavorable बोलेंगे. Now let's have a look at the next para given to us. The commodities exported from India to other countries includes gems, jewelry, chemicals and related products. And it can be agriculture, it can be allied products as well. तो commodities क्या होते हैं हमारी, most of the things are like gems हो गए या ज्वेलरी हो गई, कोई टाइप ऑफ केमिकल हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी कॉमोडिटीज़ में आती हैं. एंड इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल, कि यहाँ से आईटी का भी बहुत सामान जाता है. आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो इसी वजह से वी हैव वन ऑफ द बेस्ट लाइक ट्रेड आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था केस स्टडी में, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड. तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा क्या होता है, इट वुड बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर. मतलब आप किसी कंट्री से क्या कर रहे हो, गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, दैट वुड बी अ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम. सेकेंडली हमें दिया हुआ है व्हाट इज मेंट बाय फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा फेवरेबल भी होता है, अनफेवरेबल भी होता है. हमने देख लिया था, दोनों ही दिए हुए थे हमें टेक्स्ट में. तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर आपने डिफाइन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, वो भी चलेगा. यू कैन राइट दीज टू गिवन रीजंस कि फेवरेबल कब होता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब इम्पोर्ट्स हमारे लेस देन होंगे किससे, एक्सपोर्ट से. अनफेवरेबल कब होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स. So that's your answer for the second one. ठीक है, now in the third one it says what are the commodities export and imported by India in international trade. तो commodities हमें अभी देखा लास्ट पैरा में ऑलरेडी दिया हुआ था. इट वॉज एग्रीकल्चर, एलाइड, बेस मेटल्स, जेम्स हो गए, ज्वेल्स हो गए, केमिकल्स हो गए. एंड commodities
इम्पोर्टेड बाय इंडिया इज पेट्रोल, क्रूड ऑयल एंड केमिकल्स। तो हमें दोनों लिखनी थी यहाँ पे, इम्पोर्टेड भी और एक्सपोर्टेड भी, तो आप उसको सेपरेट करके दोनों को आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर this video. We'll be covering the next case study in the next video, so stay tuned for it.